इस वीडियो में हम बात करने वाले इथेरियम के बारे में। और मैंने सुबह आप लोग को एक पोस्ट भी यहाँ पर अपने टेलीग्राम पर लिख कर दी थी। उसमें बताया था कि इथेरियम क्यों इस जगह पर रुक जाता है अगर, तो बहुत अच्छा गॉड कैंडल इसमें बनने वाली है। लाइक इसमें फटने वाला है एकदम, मूव बहुत बड़ा मूव आ सकता है। और इसी के साथ मैं इथेरियम के बेसिस पर वो टोकन्स बनाकर देने वाला हूँ जो अच्छे खासे परफॉर्म कर सकते हैं इथेरियम के रन के दौरान। ठीक, तो उन टोकन्स की बात करेंगे। दीज विल बी बेटर ऑल्ट कॉइन्स फॉर द बुल रन, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लाकर दे सकते हैं। तो वही एक चीज़ आपसे मांगूंगा, सब्सक्राइब करना अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो, और टेलीग्राम को ज्वाइन करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए हर चीज़ है हमारे चैनल पर। इवन जो हमारा वीआईपी ग्रुप है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। उससे जुड़ने के लिए क्या करना है, हमारे टेलीग्राम पर जाकर पिन मैसेज को पढ़ लेना, सिंपल है। ठीक, लेट्स गो इनटू द वीडियो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वीडियो को एंड लेट्स सी मैंने दोपहर में क्या डाला था आपके लिए कि इथेरियम इस जगह पर वॉल्यूम प्रोफाइल का सपोर्ट ले रहा है 3880 के राउंड। और यहाँ पर मैं क्विक स्काल्प भी ले सकते हैं क्योंकि एक घंटे में आरएसआई एकदम ओवरसोल्ड था, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर एक पोजीशन भी ली थी। और अगर हम टेलीग्राम में जाकर देखें तो उसके बाद मैंने अपलोड करके बताया भी कि मेरी जो इथेरियम की पोजीशन है वो 77%, 80% अभी तो ज़्यादा अब चल रही है, 80% का प्रॉफिट दे रही है। स्काल्प पोजीशन थी जो मैंने वहाँ पर ली थी। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे इथेरियम के बारे में। ये वो चार्ट है जो हमने बात करी थी। और अगर हम बात करें बहुत पहले जाकर, तो सबसे पहले तो ये कॉल हमने आपको $2300 पे भी दिलाई थी। जिनको याद है, जो टेलीग्राम में प्रो ट्रेडर में थे, उनको पता होगा कि मैंने $2300 पे ना एक लॉन्ग खोली थी इथेरियम में 100x लेवरेज के साथ, और उसको मैं बचा ले गया था स्टॉप लॉस से, और अगर लिक्विडेशन से। तो अगर हम वहां से देखें तो मैंने वहां पे मूव पकड़ा था ओवरऑल 20%, 10% का मूव तो इथेरियम में पकड़ ही लिया था मैंने। ठीक है, $2800 तक। ठीक, और उस समय जब मैंने एग्जिट किया था तो मैंने $70 से आई थिंक $1300 या $1400 बनाए थे। एंड दैट इज अ क्रेजी रिटर्न जो मुझे मिला था। इतना रिटर्न कहीं भी किसी ट्रेड में मैंने नहीं पकड़ा था। उसके बाद खैर मैंने बीटीसी में भी एक 1000% का मूव रिसेंटली पकड़ा, जब मैंने $95,000 पे एक लॉन्ग की ट्रेड आप लोग को दी थी, और वो भी मैंने होल्ड करके रखी हुई थी। इसके बाद अगर हम देखें तो इथेरियम में यहाँ पर हम करंट सिनेरियो को देखेंगे, लेकिन इन बातों को जो मैं पास्ट की बातें कर रहा हूँ उनका एक मतलब है, इसीलिए प्लीज ये बात सुन लेना मेरी। ठीक, यहाँ पर देखो इस जगह पर लो से हमने लिया था, लो से हाई तक का जब हमने फिब लिया था तो 0.5 लेवल यहाँ पर रुका था। यहाँ पर बोला था सस्टेन करेगा तो इथेरियम ऊपर भागेगा। तो यहाँ पर भी कुछ भाइयों ने प्रो ट्रेडर्स में लॉन्ग लेकर रखी हुई है, और अभी तक बंदे रखे हुए हैं, यानी $3200 से $3900 तक हम आ चुके। $4000 भी गए थे इनफैक्ट, लेकिन वहां तक ही। तो यहाँ पे एक ट्रेड दी थी मैंने, जिनको याद होगा, $3500 पे इस जगह पे ये ट्रेड दी थी, और लाइव आके दी थी, मतलब टेलीग्राम, मतलब सॉरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैंने ये वीडियो बनाई थी ये ट्रेड। ठीक, पहले तो ये थोड़ा सा उठा, ऑलमोस्ट गया यहाँ से, ये ट्रेड थी 3500 पे, ये गया 3762 एंड देन इट वेंट राइट बैक, लेकिन फिर से इसी सपोर्ट से बहुत तेज भागा एंड $4000 तक की इसने रैली कर दी। अगर आप देखो ना, मेरी इस ट्रेड का पूरा टारगेट हिट हो गया। अगर आप नोटिस करो तो मेरी इस ट्रेड का पूरा टारगेट ऑलमोस्ट 16% इथेरियम की रैली थी जो हिट हो गई। अगर आप नोटिस करो ना, इस इंडस्ट्री में, एक पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ और रातों रात मिलियनर वाले सपने दिखाए जा रहे हैं, और मीम कॉइन्स में घुसेड़ा जा रहा है। तो एक चीज़ समझो, मीम कॉइन्स में छोटा फंड डालो, लेकिन आप एक चीज़ नोटिस करोगे, अगर आप सिर्फ इथेरियम लेकर बैठते हो 2x या 3x लेवरेज के साथ, तो अभी तक पूरी मार्केट में जितने भी मूव आए हैं सस्टेन्ड वाले, अच्छे वाले, उनमें आप अच्छे खासे पैसा बना के बैठे होते हैं। आप 4x या 5x कैपिटल कर चुके होते। अगर आपने इथेरियम ही $2300 पे 5x ओपन किया होता अच्छे कैपिटल से, तो यू कुड हैव मेड एटलीस्ट, मेरे ख्याल से अच्छा खासा फंड बनाते हैं आप। 3 गुना 4 गुना तो मिनिमम बना ही लेते। $2300 से अगर आप देखोगे तो मतलब 40-50% आप हुआ है, तो आप 5x करोगे तो बहुत ज़्यादा होता है। $2300 से तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा रिटर्न है, लाइक 70% का है, तो 75 350%, तो 5x 4x आपका रिटर्न हो जाता। इस तरीके की ही पोर्टफोलियो जो है आपको मतलब सब पूरा बनाना होता है, ताकि आप इस तरीके का रिटर्न पा पाओ। ठीक, अभी हम इथेरियम में करंट सिनेरियो देखते हैं। अगर आपको एक चीज़ दिखाऊं मैं नोटिस करके, तो आप इसको थोड़ा एक्सटेंड करोगे मेरी लॉन्ग को, तो ये आपको एक चीज़ नोटिस आएगी कि यार ये तीसरी बार भी हमारा ही सपोर्ट चला, दूसरी बार चला, पहली बार चला, और तीसरी बार भी एग्जैक्ट इसी सपोर्ट पे अगर आपने इसी ट्रेड को ले लिया होता 3393 का एसएल लेकर, तो एग्जैक्ट 3565, 3550, 3580 ये बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट था। पर जिस दिन क्रैश आ रहा था मार्केट में, जब ये अभी क्रैश आया था रिसेंट में, तो इस क्रैश के दिन भी मैंने आपको बताया था कि भाई 3580 के अराउंड मैं लेवल देख रहा हूँ। आप यहाँ पर इस चार्ट में देखोगे तो 3550 बनाया था, तो ओवरऑल 3500 के मिडिल का एरिया था, वो इथेरियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था इन द लॉन्ग टर्म। और आप नोटिस करोगे वहां से फिर से एक बाउंस बैक हमें देखने को मिला, एंड इथेरियम अभी 12% अप है वहां से। ठीक, तो अब
क्या हो सकता है नेक्स्ट। लेट्स सी, सबसे पहले हम जो देखेंगे वो है RSI। RSI देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है इथेरियम के लिए, एंड इन द 4 आवर टाइम फ्रेम इथेरियम RSI में बहुत अच्छा बाउंस बैक मार के आया है और अभी अप ट्रेंड में है। अभी इथेरियम में बहुत अच्छी रैली आनी बाकी है। वाई? बिकॉज RSI में तो यहाँ पर पूरा स्कोप है ना, ये पूरा एरिया स्कोप में है, मतलब अभी RSI और ऊपर उठ सकता है। ठीक, यहाँ से गिरता है तो फिर कोई बात नहीं, हल्का फुल्का गिरेगा, लेकिन मुझे लगता है अभी स्कोप बहुत ज़्यादा है। RSI तो क्लियर कट बता रही है हम एक अप ट्रेंड के अंदर हैं। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में, जिससे अगर मैं यहाँ पर VPVR और EMAs को ओपन कर दूँ, तो जब मैं अपनी EMAs को VPR को ओपन करता हूँ तो इसी जगह के अराउंड मुझे एक क्लस्टर दिखता है। आप नोटिस करो, ये पूरा जो क्लस्टर है, ये इंपॉर्टेंट क्लस्टर हमारे लिए होने वाला है। ठीक, इस एरिया को मैं एक ह्यूज सपोर्ट मांगता हूं। जब तक ये छूटता नहीं है तब तक हम नीचे नहीं आएंगे। और देखो, अगर आप नोटिस करो तो इसके नीचे जब हम होल्ड करने की भी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बहुत टाइम से, और अगर हम इसके नीचे छूट जाते तो हम डायरेक्ट फिर हमें 3700 आना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ भी आना पड़ेगा 3500। तो इस लेवल को नहीं तोड़ना चाहिए इथेरियम को, 3800 के मिडल को। ठीक, इसीलिए इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है, और VPVR की वजह से भी। अगर हम EMAs को भी यूज़ करें तो EMIs को मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया ऑलमोस्ट, सॉरी। तो EMA 50 जो हमारी है उसको लगा देता हूँ, EMA 20, 50, 100, 400। तो अगर हम EMAs को देखें तो 4 घंटे में ये 100 EMA को सपोर्ट लेके जा रहा था, लेकिन BTC ले रहा था, वो ये नहीं। तो इसमें भी ट्रेंड अपवर्ड की ओर है, ये फटा है, ये मतलब ये अभी रिसेंटली ही इसने रिक्लेम किया है ट्रेंड, तो ये ऊपर जा सकता है। क्लियरली एवरीथिंग इज शोइंग कि इथेरियम एक बुल रन के लिए रेडी है, और इथेरियम में 4100 का जो लेवल है, ये अगर टूट जाता है तो फिर हमें एक अच्छी रैली मिल रही है। वाई आई एम सेइंग सो? बिकॉज इथेरियम अगर इसको तोड़ता है तो ये ईयरली हाई है, मतलब इस साल का जो हाई था वो टूट जाता है, तो साइकोलॉजिकली ट्रेडर्स रेडी होते हैं ऐसे लेवल के टूटने पर, वो रेडी होते हैं कि मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा और ये ऊपर भाग जाएगा। ठीक, तो अभी यहाँ पर हम वीकली में अगर एनालाइज करें तो इथेरियम इकलौती ऐसी चीज़ है जो भैया अपने ATH को नहीं तोड़ी है। एंड मेरा जो लॉन्गर टर्म टाइम फ्रेम में जो टारगेट मैंने आपको बताया था इथेरियम में, वो मेरा टारगेट्स जो हैं वो यहाँ पर मार्क्ड आपको दिख रहे होंगे। तो मेरा जो पहला टारगेट इथेरियम में रहने वाला है $4600 का, देन $5180 का, उसके बाद 5700, 6200 और 6700। तो ये फाइनल टारगेट है जो मैं एम कर रहा हूँ 6700 का इथेरियम के अंदर इन द लॉन्ग टर्म। वीकली चार्ट्स के बारे में बता रहा हूँ, हो सकता है ये 4-5 दिन के अंदर ही इतना पंप कर देता है भाई, झूठ नहीं बोल रहा। इथेरियम जब उठता है ना तब कोई और चीज़ नहीं उठ रही होती पूरी मार्केट में, एंड दैट इज़ द क्रेजी पार्ट अबाउट इथेरियम। ठीक, तो इसके बाद अगर हम वीकली कैंडल देखें, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे दिखी, मैंने अभी तक नहीं देखी थी। ये देखो, ये वीकली कैंडल इज सो बुलिश, ये पूरी वीकली कैंडल अगर ऐसी क्लोज भी हो गई ना तो देन नेक्स्ट कैंडल कुड गो वेरी वेरी अप। ठीक, और मेरे ख्याल से तो इसी कैंडल को ऊपर जाना चाहिए, तो वो हमें वीकली क्लोजिंग ही बताएगी। लेट्स गो इनटू द, वहाँ पर चलते हैं चार्ट्स में और देखते हैं कि इथेरियम पे कौन से ऐसे कॉइन्स हैं जो लिए जा सकते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले इथेरियम में शिब आ जाता है, RNDR आ जाता है, आर्बिट्रम आ जाता है, ऑन्डो आ जाता है, वर्ल्ड कॉइन आ सकता है, सैंड आता है, माना आता है, ये सब पुराने कॉइन्स है। ठीक, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर इनमें से टॉप कौन से। पहला तो डोज हो गया, डोज यहाँ पर इथेरियम पर ही बना था। ठीक, अगर हम डोज को देखेंगे तो डोज की रैली तो स्टार्ट हो गई जहां पर हमने आपको कॉल दी थी ऑलमोस्ट इस एरिया के ना 28 सेंट, सॉरी मैंने बोला था कि आएगा तब लेना। ठीक, डोज तो रैली कर रहा है और टारगेट डोज का $1 है, ये तो अच्छा है। चलो हटाओ, CRV को देखते हैं। ये मेरी वन ऑफ द बिगेस्ट बेट है CRV, क्योंकि मुझे लगता है ना, मतलब मैंने तो अपने चैनल पे ऑलरेडी इसको दिया हुआ है, 26 सेंट पे दिया हुआ है भाइयों को, और जो थे उस समय जो सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि ये डाला हुआ है। 467% का कैजुअली इसने पंप दे दिया, मतलब ऐसे ही बैठे बैठे दे दिया मतलब लोगों को। ठीक, अब इसमें CRV में अच्छी चीज़ क्या है, एक मिनट रुको, चार्ट दिखाता हूँ आपको, ये वाला चार्ट है, हाँ यही चार्ट है। तो CRV में अच्छी चीज़ क्या है कि ना इसने 3 कैंडल्स में वो मूव कर दिया जो इसने ऑलमोस्ट मई 2022 से लेकर नवंबर 2024 पूरे 2 साल में किया था। यानी अगर आप देखोगे धीरे 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 नीचे आया, ये पूरे 2 साल का मूव था जो इसने सिर्फ और सिर्फ 3 हफ्ते 6 हफ्ते में कंप्लीट कर दिया। तो बड़ी बात है ना, ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए मुझे लगता है कि CRV वन ऑफ दोज टोकन्स है, किसी वजह से तो इसमें आ रहा है पंप ना। ये फंडामेंटली वन ऑफ दोज कॉइन है, जब भी इथेरियम रैली करता है तो ये बहुत तेजी से अप जाता है। अब इनमें ऑफिशियल कंटेंडर कौन सा होता है, जब भी इथेरियम उठता है तो उसमें एक सुशी को नाम का कॉइन है जो उठता ही उठता है। तो इसमें भी मैंने आपको कॉल दे के रखी हुई थी 1.89 समथिंग पे, तो अभी स्टार्ट हो गई कॉल। इसका टारगेट 7.9 मैंने बोला हुआ था, तो सुशी एक कॉल है जो बहुत अच्छा उठ सकता है। इसके अलावा आर्बिट्रम भी मैंने आपको दिया था कि आर्बिट्रम कितना कर सकता है, तो आर्बिट्रम उठ चुका है $1, लेकिन मुझे लगता है ये न्यू ATH बनाएगा इस साइकिल में। मतलब कि ये एक ऐसा कॉइन है जो बियर मार्केट
में लॉन्च हुआ था, इस वजह से इसमें एक अच्छा ATH अभी तक बना ही नहीं है। तो आई थिंक कि आर्बिट्रम भी ना बहुत अच्छे एरिया के अराउंड है, इसको तोड़ता है 1.3 को, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा दिक्कत ले रहा था 1.3, और ये फिर ये अपने ATH के अराउंड 2.1 आएगा, फिर उस ATH को तोड़ता है तब डिस्कवरी मोड में आएगा, अभी कुछ नहीं होगा। आर्बिट्रम अच्छा है, इसको भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है। हमने यहाँ पर 2-3 और भी कॉइन्स पकड़े थे। पहले तो शिब को देख लेते हैं। शिब इथेरियम पे बना मीम कॉइन है जो इथेरियम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, बिकॉज इसी में वो हुआ था कि वाइटली बिटरिंग जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गए थे शिब के साथ, क्योंकि उन्होंने शायद डोनेट किया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर नोटिस करें कि हमें ये वाला हाई अभी तक तोड़ा नहीं है। ये हाई जो बना था मार्च 2024 में बना था, तो शिब अगर ये हाई तोड़ देता है, इसके ऊपर क्लोजिंग करता है यानी 3459 के, तो मुझे लगता है ये अपने इस विक को फिल करने आएगा, एटलीस्ट इसका हाफ तो फिल करने आएगा 70 के अराउंड। तो यहाँ से 2x 3x का आपको और मूव शिब में मिल सकता है। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि शिब जो है ओवर एक्सटेंडेड है, लाइक ओवर एक्सटेंडेड। यहाँ से यहाँ देखोगे ना, इसमें बहुत हाइपर रैलीज आती हैं, तो हाइपर फॉल भी कर सकता है, इसीलिए ऐसे एसेट से थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी रख के ही ट्रेड करना। जब भी ट्रेड करना तो थोड़ा बहुत संभल के ही ट्रेड करना इसके अंदर। ठीक, अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास कौन सा होने वाला है, लेट्स सी, इसमें देख लेते हैं। इस चार्ट में हमारे पास जो नेक्स्ट हो सकता है वो यहाँ पर सैंड हो गया, बीम भी एक अच्छा टोकन है, वर्म होल W भी अच्छा है, रोज भी हो गया, आर्खम हो गया। आर्खम एक ऐसा कॉइन है जिसको हम देख सकते हैं, ARKM नाम है इसका। एंड लेट्स सी कि यहाँ पर क्या है। एक मिनट, मेरा वाईफाई शायद डिस्कनेक्ट हो गया, लेट मी सी। बस होने वाला है, डिस्कनेक्ट हो गया था। ARKM को देखते हैं। हमारा आर्कम नाम का एक टोकन होने वाला है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टोकन है। एंड सो यस, यहाँ पर मेरा थोड़ा वाईफाई दिक्कत कर रहा था, बट हम देख लेते हैं आर्कम के बारे में। आर्कम भी एक ऐसा टोकन है जो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। अगर आप देखोगे ये भी अच्छे खासी रैली में, ये भी रिसेंटली लॉन्च ही था, मतलब अगर आप नोटिस करो तो जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ था, उसके बाद से वर्क कर रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये AI को यूज़ करता है ताकि हम ब्लॉकचेन को सही से स्कैन कर पाएँ, उसमें होने वाली मैलिशियस एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट कर पाएँ। और जैक XBT तो ऑफिशियली इसको ही यूज़ करता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है इस पूरी बुल रन में। और ये न्यूली लॉन्च टोकन है, मतलब इसमें अभी ज़्यादा मूव आया नहीं है। अगर आप नोटिस करो, मैसिव अगर किसी को इसमें मिला होगा तो 30 सेंट की एंट्री मिली होगी, अभी $2 है, 10x ही हुआ है। और बुल मार्केट में कॉइन्स ऐसे, जिस तरह का ये प्रोस्पेक्ट लेकर आ रहा है, 100x तक हो जाते हैं ऐसे कॉइन्स। ठीक, इसके अलावा अगर हम पोल के बाद बात करें तो हमें यहाँ पर ऑफिशियल जो सबसे बड़ा हमारा जो कंटेंडर था वो था ZK। इसको हम कैसे भूल सकते हैं, ZK की भी कॉल देखो, आपको रीटेस्ट मिल गया ZK में। ये बढ़िया था कि ZK में आपको रीटेस्ट मिल गया है 20 सेंट्स का, और अब 23 सेंट के अराउंड है। इसमें रैली स्टार्ट होने वाली है, 68-69 सेंट्स तक आराम से जा सकता है। ये 69 सेंट्स का टारगेट मैंने कोई मजाक के लिए नहीं लगाया है, ये एक्चुअली में पॉसिबल है। ठीक, इसके बाद बात करें तो ENA वन ऑफ दी ऑफिशियल जो मेरा मुझे लगता है कि बढ़िया, मतलब जिसको मैं बहुत चिल करता रहा हूँ पूरी बुल मार्केट में। मैंने बोला कि भाई यहाँ पे बेरिश जैसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग ये कह रहे थे इसमें लूना जैसी चीज़ हो जाएगी, पर क्यों होगी मुझे नहीं समझ में आता है। ठीक, ज़रूरी नहीं हर चीज़ उसी के साथ हो, और अगर होगी ना तो आपको प्रॉफिट से मतलब है, प्रॉफिट में बनाओ, निकलो। अभी देखो इसमें क्या है, सिंपल एक रेजिस्टेंस पड़ रहा है 1.2 का, 1.11 का। ये तभी यहाँ पर टाइम मंडरा रहा है, जहाँ इसको तोड़ा वहाँ से ऊपर भागेगा। 3.38 का मेरा बुल रन का टारगेट है, मिनिमम बता रहा हूँ। इसमें गुस्सा मत हो जाना कि भाई यार मिनिमम क्यों बता रहे हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर यूनी एक ऐसा कंटेंडर है जो इथेरियम की रैली पर भागता ही भागता है, ये तो सबको ही पता होगा। एंड लेट्स टॉक अबाउट इट टू। यहाँ पर इथेरियम के बाद यूनी को भी देखें तो ATH के अराउंड चल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नहीं ATH के अराउंड नहीं चल रहा है। वीकली में देखें तो अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है। तो एक चीज़ तो ध्यान रखना, अगर आपको इथेरियम पे बेट लेनी है तो यूनी सबसे बेस्ट बेट होता है। लाइक आप आग बंद करके यूनी ले सकते हो, इसमें कुछ है नहीं ना। इथेरियम का पहला डेक्स, इथेरियम का ओल्डेस्ट OG डेक्स, तो ये अगर टूटता है तो इसमें भी अच्छी खासा ये ATH के अराउंड जाएगा। अब मुझे नहीं पता इस साइकिल में इथेरियम का टॉप क्या बनेगा, बट यूनी को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैसिव मूव तो आपने मिस कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसमें उतना नहीं आप बना पाओगे जितना आप सुशी में बना लोगे, अगर आप सुशी में जाते हो तो। ठीक है, इसके अलावा एक और कॉइन था जिसका नाम था टी से नाम था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। कौन सा कॉइन था मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ इथेरियम रैली करेगा तो L1 सारे रैली करेंगे। इसके अलावा RNDR की भी बात कर लेते हैं, ये भी बहुत अच्छा यहाँ पर काम कर रहा है। RNDR को भी देख लेते हैं, लेट्स सी। तो 9.93 चल रहा है, हमने कॉल दी थी 6 के अराउंड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैंने यहाँ पर एक्सेल शीट के अंदर RNDR की कॉल यहाँ 6 के अराउंड दी थी जब ये 6 आया था। और ऑफिशियली बताऊँ, अगर जब हमारा एक ग्रुप चलता था ऑप्टिनिक्स चैट करके, ऑप्टिन
ऑप्टेन इन्फ्लुएंसर चैट करके, उसमें ना हमने यहाँ पर इसकी कॉल शायद 50 सेंट 30 सेंट से अराउंड दी थी, और ये अभी $9 चल रहा है, तो 20x 30x तो ऑफिशियली ऐसे ही हो चुका है। ठीक, इसके बाद अब कौन से कॉइन बचते हैं? लिंक भी अच्छा है, डॉट भी अच्छा है, ये तो L1 में है, L1 ऑफिशियली भागेंगे। ये कुछ वो कॉइन है जो स्ट्रॉन्ग है और अच्छे हैं, इन पे आप अगर बैट खेलना चाहो तो खेल सकते हो ऑफिशियली, मतलब ये डायरेक्ट भागते ही भागते हैं, इथेरियम को कॉपी करेंगे। इनमें 2-3 नाम याद रख लो, आर्ब, ZK और यहाँ पर ENA, ये 3 मेन प्लेयर निकलेंगे, लिख के ले लो। इस पूरी बुल रन में सबसे जो मेन प्लेयर निकलने वाले हैं वो ZK, आर्ब और ENA निकलने वाले। ENA तो बहुत, अगर ENA का जो प्लान है ना वो अगर वर्कआउट किया तो ENA वो चीज़ करके दिखाएगा जो किसी ने भी नहीं सोची होगी। ठीक है, उतना बड़ा मार्केट कैप जा सकता है। तो ENA, ZK, आर्ब, ये 3 नाम याद रखना। इसके अलावा सेफ खेलना हो, यूनी और सुशी में जा सकते हो। उसके अलावा CRV को भी ले सकते हो, CRV भी अच्छा जा सकता है। इसके अलावा आपके पास एक और कॉइन था जिसका नाम था रेडियंट कैपिटल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ रेडियंट, ये गिर गया है, मुझे पता नहीं इसके साथ कुछ क्रैश वैश कुछ हुआ था, तो इसके बारे में भी पढ़ना जरूर, इसको अपनी नजर में रखना, ये भी अच्छा उठ सकता है। ठीक, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।